हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 के शुरुआत में किडनैपर्स को दिखाया जाता है जिनका बॉस उनको कह रहा होता है कि हम प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं, इसलिए हमें प्रोफेशनल किडनैपर्स की तरह ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन इनको देखकर लग नहीं रहा होता कि ये प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं। ये जो ड्राइवर होता है ये भी इन किडनैपर्स के साथ मिला होता है। ये गाड़ी लॉक करके यहाँ से भाग जाता है और अब ये किडनैपर्स मास्क पहनकर शाओरन और सोंगलिन के पास आ जाते हैं। ये किडनैपर्स शाओरन से कहते हैं कि तुम गाड़ी से बाहर आओ। शाओरन जाने से पहले कार में ही अपना फोन छोड़ जाता है। दूसरी तरफ ली शन से पूछ रहा होता है कि जो आदमी तुमने हायर किए हैं क्या वो भरोसे के काबिल हैं? तो शन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम हायर की है। शन कहता है कि मैंने लीगल टीम से बात की है, अगर हमें ये एग्रीमेंट मिल गया तो सारे शेयर्स हमारे हो जाएंगे। इन किडनैपर्स ने शाओरन और सोंगलिन को बांध दिया होता है। अब ये किडनैपर बार बार शोर मचाकर इन दोनों को जगा रहा होता है। शाओरन को गुस्सा आ जाता है और इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? ये किडनैपर शाओरन से कहता है कि तुम्हें बस ये एग्रीमेंट साइन करना है, जब तुम ये एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। शाओरन कहता है और अगर मैं ये साइन ना करूँ तो किडनैपर कहता है कि फिर हमें प्लान बी फॉलो करना पड़ेगा। ये किडनैपर शाओरन को बताने लगता है कि ये शाओरन को किस तरह से टॉर्चर करने वाला है। ये सुनकर सोंगलिन डर जाती है। शाओरन कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले ये एग्रीमेंट पढ़ना होगा। अब ये किडनैपर शाओरन को ये एग्रीमेंट दिखाता है तो ये शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट होता है। शाओरन के फोन पर लिन की कॉल आ रही होती है। लिन हैरान हो रहा होता है कि इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, शाओरन इसकी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। अब लिन शाओरन के असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि क्या शाओरन कंपनी में है। तो शाओरन के असिस्टेंट कहता है कि वो तो दोपहर में ही चला गया था, अभी तक वापस नहीं आया। लिन कहता है कि इसका मतलब है कि शाओरन किसी खतरे में है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस को क्या हुआ है। लिन असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर शाओरन के ऑफिस के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास उनकी फुटेज चेक करो और देखो कि कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि मैं टेक डिपार्टमेंट से शाओरन के फोन के लोकेशन को भी ट्रेस करने के लिए कह देता हूँ। लिन कहता है कि कोशिश करना कि इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं हो, खास तौर पर चेन और ली को तो इस बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। ये असिस्टेंट से कहता है कि तुम उनकी कंपनी की कार्स को भी चेक करो और उनकी डिटेल मुझे सेंड कर दो। असिस्टेंट कहता है कि मैं भी जाकर चेक करता हूँ। सोंगलिन कहती है कि वो तुमसे सारे शेयर्स लेना चाह रहे हैं। ये किडनैपर कहता है कि तुम दोनों को बातें करने के लिए हमने ये एग्रीमेंट नहीं पढ़वाया, बल्कि फौरन से इसको साइन कर दो। सोंगलिन कहती है कि तुम्हें इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये किडनैपर कहता है कि हम तुमसे बात नहीं कर रहे, इसलिए तुम चुप रहो और अगर तुम चुप ना हुई तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। तो शाओरन कहता है कि तुम इसको हाथ भी नहीं लगाओगे। किडनैपर कहता है कि अगर तुम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें साइन करने होंगे। सोंगलिन कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मुझे इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो ये किडनैपर सोंगलिन के पास जाने वाले होते हैं कि शाओरन कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। सोंगलिन कहती है कि तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अगर तुम साइन कर दोगे तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ये किडनैपर्स कह रहे होते हैं कि नाइफ कहाँ पर है। शाओरन बहुत गुस्से में इस किडनैपर से कहता है कि अगर तुमने इसको कोई भी नुकसान पहुंचाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो ये किडनैपर कहता है कि अगर तुमने साइन नहीं किए तो तुम तो जिंदा बच जाओगे, लेकिन इस लड़की की जिंदगी की मैं गारंटी नहीं दे सकता। शाओरन कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे खोलो। शाओरन कहता है कि साइन करने से पहले मैं इससे कुछ कहना चाहता हूँ। ये किडनैपर कहता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। शाओरन कहता है कि तुम 3 लोग हो और तुम लोग मुझसे डर रहे हो। ये सुनकर किडनैपर इसकी बात मान जाता है। ये लोग सब साइड पर चले जाते हैं तो सोंगलिन उसको कहती है कि तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। शाओरन कहता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। सोंगलिन कहती है कि हाँ। शाओरन कहता है कि बीमार होने की एक्टिंग करो। सोंगलिन शाओरन की बात मानकर बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। अब ये किडनैपर कहता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है। शाओरन कहता है कि इसको एपिलेप्सी है। शाओरन कहता है कि मेरी पॉकेट में इसकी मेडिसिन है। ये किडनैपर जल्दी से शाओरन की पॉकेट से मेडिसिन निकालते हैं। ये किडनैपर सोंगलिन को मेडिसिन खिलाने के लिए चाहता है, लेकिन अपने बॉस के पास आकर कहता है कि मुझे इस लड़की से डर लग रहा है। शाओरन कहता है कि तुम लोग मुझे खोल दो, मैं इसको मेडिसिन खिला देता हूँ। अब ये किडनैपर शाओरन को खोल देते हैं। शाओरन सोंगलिन को मेडिसिन खिलाने वाला होता है, लेकिन इसको अपने डॉक्टर की बात याद आती है कि ये मेडिसिन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एक टाइम में सिर्फ आधी मेडिसिन ही ली जा सकती है। एक्चुअल में ये शाओरन की स्लीपिंग पिल्स होती है। अब शाओरन आधी पिल खुद खाता है और आधी सोंगलिन को खिलाता है। सोंगलिन शाओरन को इस तरह से देखकर बहुत हैरान होती है। शाओरन अपने आप से कहता है कि पहली बार जब मैंने तुम्हें किस की थी तो अपने आप को बचाने के लिए की थी, लेकिन इस बार मैं ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। अब असिस्टेंट सिक्योरिटी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर शाओरन की कार होती है। तो सब लोग यहाँ पर शाओरन को ढूंढने लगते हैं। अब लिन सिचुएशन पूछने के लिए असिस्टेंट को कॉल करता है तो असिस्टेंट इसको सारी बात बताते हुए कहता है कि शाओरन यहाँ पर नहीं है। लिन पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई वीरान बिल्डिंग है, तो असिस्टेंट लिन कहता है कि नहीं। लिन कहता है कि तुम लोग इर्द गिर्द शाओरन को ढूंढने की कोशिश करो, तुम मेरी कॉल का इंतजार करना। ये कहकर लिन कॉल बंद कर देता है। अब शाओरन ने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया होता है। अब इनका बॉस एग्रीमेंट लेकर यहाँ से चला
पास आता है तो बाकी दो जो किडनैपर्स होते हैं उनको भूख लगी होती है तो वो खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। सॉन्गलिन शॉरन से पूछती है कि तुमने मुझे कौन सी मेडिसिन दी है। शॉरन कहता है कि मेरी मेडिसिन थी। सॉन्गलिन कहती है कि अगर तुम्हें साइन ही करना था तो फिर तुमने मुझसे बीमार होने का ड्रामा क्यों करवाया। शॉरन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब इन किडनैपर्स का बॉस ये एग्रीमेंट लेकर चेन और ली के पास आ जाता है। ये एग्रीमेंट लेने के बाद चेन और ली यहाँ से चले जाते हैं और चेन और ली एग्रीमेंट कंपनी की लीगल टीम को दे देते हैं। तो ये लेडी कहती है कि हमें इस एग्रीमेंट की डिटेल्स को कंफर्म करना होगा। अब ये लेडी लिन को कॉल करके बता देती है कि चेन और ली यहाँ पर आ गए हैं। अब लिन चेन और ली की कार के ड्राइवर के पास आकर कहता है कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी लाना भूल गया हूँ, क्या तुम मेरे लिए ले आओगे। तो ड्राइवर कहता है कि मिस्टर ली ने मुझे यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहा है। लिन कहता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं खुद जाकर चाबियां लेकर आऊँ। तो ड्राइवर कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ये फौरन से यहाँ से चला जाता है। लिन अब जल्दी से कार में बैठकर लास्ट लोकेशन की पिक्चर ले लेता है। लिन अब असिस्टेंट को वॉइस मैसेज करते हुए कहता है कि मुझे एक अजीब जगह की लोकेशन मिल गई है, मैं वो तुम्हें भेज रहा हूँ, वहाँ पर जाकर तुम लोग शॉरन को ढूंढो, मैं भी कुछ ही देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। सॉन्गलिन को नींद आ रही होती लेकिन ये अपने आप को सोने नहीं दे रही होती। शॉरन कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। सॉन्गलिन कहती है कि मैं नहीं सो सकती, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो। शॉरन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। सॉन्गलिन कहती है कि हाँ। सॉन्गलिन कहती है कि मैं सो नहीं सकती, मुझे भी तुम्हारे साथ अपनी गेम लॉन्च करनी है और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना है। शॉरन ये सुनकर हंसने लगता है, कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। शॉरन कहता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी में इसलिए भागने के लिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ फंस जाओ। शॉरन कहता है कि मुझे इस बात की फिक्र थी कि तुम हर्ट हो जाओगी। शॉरन कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो सॉन्गलिन कहती है कि तुमने क्या कहा है। शॉरन कहता है कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सॉन्गलिन सोच आती है। अब ये लेडी चेन और ली के पास आकर कहती है कि हमने शॉरन के साइन कंपेयर किए हैं लेकिन शॉरन के साइन मुख्तलिफ हैं और ये फिंगरप्रिंट भी शॉरन का नहीं है, इसीलिए ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ये देखकर चेन और ली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। असल में शॉरन ने जानबूझकर गलत सिग्नेचर किए होते हैं और जब ये सॉन्गलिन को मेडिसिन खिला रहा होता है तो उस दौरान ये जानबूझकर अपना फिंगरप्रिंट गंदा कर लेता है। कंपनी से वापस आते हुए चेन इस किडनैपर को मैसेज करता है कि अब तुम लोग प्लान बी को फॉलो करो। अब ये किडनैपर्स फिर से दोनों के पास आ जाते हैं लेकिन सॉन्गलिन की जैसे ही आंख खुलती है तो इसके अंदर शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है। शिंगटियन की स्पिरिट की मदद से सॉन्गलिन अपने आप को खोल लेती है। ये देखकर किडनैपर्स डर जाते हैं। सॉन्गलिन इनसे कहती है कि सोते हुए तुम लोगों ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत भी कैसे की। ये किडनैपर कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम लड़की हो इसलिए हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो सॉन्गलिन कहती है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। शॉरन सॉन्गलिन से कह रहा होता है कि तुम भाग जाओ। सॉन्गलिन शॉरन को यहाँ पर देखकर कहती है कि मेरा दुश्मन भी यहाँ पर है। ये किडनैपर्स कहते हैं कि शायद उस मेडिसिन की वजह से उस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम भाग जाओ, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो सॉन्गलिन कहती है कि मैं आज से पहले कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागी। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कह रहा बल्कि बाहर जाकर किसी से मदद मांगो ताकि तुम इन तीनों को पकड़ सको। सॉन्गलिन कहती है कि ये कह तो सही रहा है। अब ये किडनैपर सॉन्गलिन पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन सॉन्गलिन इनको मार कर भाग जाती है। बॉस कहता है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, पहले हमें इस लड़के से डील करना है। बाहर आने के बाद सॉन्गलिन कहती है कि मेरा दुश्मन बाहर क्यों नहीं आया, क्या कहीं उन्होंने उसको मार तो नहीं दिया। शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि उसने मेरी वाइफ को मारा इसलिए मैं किसी और को अपना बदला नहीं लेने दे सकता। ये लोग शॉरन को बाहर ही लेकर जा रहे होते हैं लेकिन सॉन्गलिन फिर से यहाँ पर आ जाती है। बॉस कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई हो। सॉन्गलिन कहती है कि अपने दुश्मन को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। ये किडनैपर सॉन्गलिन को देखकर बहुत डर गए होते हैं। शॉरन की जब आंख खुलती है तो ये सॉन्गलिन से कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई हो। सॉन्गलिन कहती है कि तुमने आखिरी बार मुझे जेल से बाहर निकलवाया था इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। शॉरन से कहता है कि तुम भाग जाओ, मेरी हालत खराब है इसलिए मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। सॉन्गलिन कहती है कि तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने मेरे दुश्मन को स्लीपिंग पिल्स दी हैं। ये बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो हम अपना काम कर ले। सॉन्गलिन कहती है कि मुझे इस ड्रग का एंटीडोट दे दो तो फिर मैं तुम लोगों को जाने दूंगी, लेकिन बॉस इनको इशारा करता है कि तुम लोग इस लड़की को पकड़ लो। सॉन्गलिन कहती है कि बस मुझे 3 लोगों से ही तो फाइट करनी है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।